इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 में विधायक आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 4 दिवसीय विकास महोत्सव मनाया गया। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 51 करोड़ रुपए के 75 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं खबर मध्य प्रदेश से खास बातचीत में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र 3 को प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाने, देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में 2 जनवरी से भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा विकास महोत्सव मनाया गया। इस दौरान विधायक ने न सिर्फ आम जनता के बीच उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर निराकरण किया, बल्कि 51 करोड़ रुपए की लागत से 75 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। विकास महोत्सव के चौथे और अंतिम दिन 5 करोड़ 31 लाख की लागत से बनने वाले हाथीवाला पुल का भूमि पूजन किया। साथ ही शाम को लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाले रावजी बाजार थाने से सोनकर समाज धर्मशाला तक सीमेंट सड़क एवं अन्य कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है ऐसा आप बिल्कुल ना समझें, इन पार्षदों की जिम्मेदारी है ऐसा ना समझें, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है ऐसा भी ना समझें। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अगर हम चाहते हैं कि इस विधानसभा के हर के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, तो हमें आप सबका, इस विधानसभा के एक नागरिक का सहयोग चाहिए। तो मैं तो इस मंच से कह रहा हूं कि आपका बेटा विधायक है तो आप तो ये मान के चलें कि आप सब भी विधायक हैं। इस क्षेत्र में घूमें और आपको जो भी जन समस्या दिखती है, जो भी ऐसी समस्या दिखती है जिसे दूर करके इस क्षेत्र को नंबर 1 बनाया जा सकता है, सबसे विकसित क्षेत्र बनाया जा सकता है, तो वो समस्या आप हमें बताएं। मैं इस मंच से महापौर जी से भी निवेदन करता हूं कि वे सभी अधिकारियों को भी निर्देशित कर दें। मैंने भी महापौर जी इसके पहले के कार्यक्रमों में तो ये पुल बनाना बड़ी उपलब्धि के साथ साथ इंदौर शहर के लिए एक डबल उपलब्धि होगी कि समय सीमा से कम में इसका निर्माण हमने करके दिखाया। और ये पुल को अगर आप देखेंगे तो ये जूनी इंदौर से नए इंदौर को कनेक्ट करने वाला पुल है। तो मुझे लगता है जब ये पुल बन जाएगा तो ये दोनों नए इंदौर आपको देखने को मिलेंगे। और इसको बनाने की सोच रखने वाले, लगातार इसके पीछे पड़कर इस काम को जमीन पर लाने वाले हमारे क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी का मैं अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके इस अथक प्रयास के लिए जोरदार तालियों से उनका आप अभिनंदन करें। न केवल क्षेत्र क्रमांक 3 में, इंदौर के सब क्षेत्रों में इसी प्रकार का विकास अलग अलग जगहों पर आपको बहुत तेजी से अब देखने को मिलेगा। मैं आज इस मंच से आपसे और एक बात साझा करना चाहता हूं कि शायद सीवरेज की लाइन हो, ड्रेनेज की लाइन हो, बड़े स्तर पर इंदौर में मूलभूत सुविधाओं का काम हमने शुरू किया है जिससे लोगों की समस्या हल हो सके। स्वच्छता में हम नंबर 1 है, लेकिन अब सुविधाओं में भी नंबर 1 बनेंगे। एक छोटा सा काम हमने जो किया है, बिजली बचाने के लिए भला सोलर प्लांट हम लगाने वाले हैं, लेकिन एक अति संवेदनशील काम देश में नहीं पूरी दुनिया में रोशन किया है। पुष्पमित्र भार्गव जी के लिए जोरदार ताली बजाए। हमारे युवा, मध्य प्रदेश में सबसे युवा विधायक और सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले, अपने अपने क्षेत्र में छोटे कार्यकर्ता से लेके आम लोग से लेके सबके बीच एक बेटे की भूमिका में निभाने वाले हमारे छोटे भाई आकाश जी के लिए जोरदार ताली बजाए। मंचा से हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण, यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम इस पुल के भूमि पूजन पे सब इकट्ठे हुए हैं। अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि वर्षों से इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। हमको मालूम है कि यहाँ पहले किनकी सरकारें थी और कौन विधायक थे पहले, और मुझे भी ध्यान है क्योंकि मैं उस समय नगर निगम में था। जब मैं उस समय नगर निगम में था, पहली बार मोगे जी को जानकारी में होगा, हमारे वो संगठन मंत्री थे, तब हम विपक्ष में थे। तब हम नगर निगम में जाते थे काय के लिए कि एक सफाई वाला हमको दे दो, हमारे कचरा साफ करना है। यही वो क्षेत्र है जहाँ हम निकलते थे, पूरा जाम लगा रहता था और कचरों के ढेर लगे रहते थे। और बीच में
45 करोड़ तक शिवराज जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में मिलता था, और बीच में जब सरकार बदली और 15 महीने के लिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वो 45 करोड़ को घटा के 28 करोड़ रुपये कर दिया था। ये कांग्रेस का इंदौर के बारे में सोच है। और इसलिए आकाश जी जब से इस क्षेत्र से विधायक बने हैं और जिस ढंग से वो गति विकास को दे रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो संपन्नता बढ़ेगी, और संपन्नता बढ़ेगी तो हम खुशहाल भी होंगे। और इसलिए मैं इस अवसर के ऊपर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने विकास का जो एजेंडा अपने हाथ में लिया है उसमें वो यशस्वी हो, आगे बढ़ें, और आप सब लोगों का सहयोग उनको मिलता रहे। आप सबके सहयोग से ही विकास संभव है, और इस विकास की धारा को हम आगे बढ़ाते जाएं। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय से हमारी सहयोगी सौम्या जैन ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने विधानसभा क्षेत्र 3 को प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाने की बात कही। गौरतलब है कि इस साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में विधायक आकाश विजयवर्गीय अपने क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके चलते एक के बाद एक विकास कार्यों की सौगात देने में जुटे हैं। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा पिछले 4 दिनों से विकास महोत्सव मनाया जा रहा है। जी हाँ, पिछले 3 दिन से करोड़ों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। वहीं हम जानेंगे आगे क्या क्या वो विधानसभा वासियों को सौगात देने वाले हैं। आगे आप क्या सौगात देने वाले हैं, क्या प्लान है आपका? देखिए, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। विधानसभा 3 की जनता की जागरूकता के कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से हमने विधानसभा 3 में अब तक 2000 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति कराई है। अभी 2, 3, 4 और 5 जनवरी को हम लोग विकास महोत्सव मना रहे हैं। इसमें 75 कार्यों का 51 करोड़ के 75 कार्यों का हम लोग भूमि पूजन लोकार्पण कर रहे हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान मैंने जनता जनार्दन से आह्वान किया है कि ये विधानसभा इंदौर का हृदय स्थल है, बीचों बीच स्थित विधानसभा है। तो मैंने जनता जनार्दन से आह्वान किया कि वो लोग भी निकल पड़ें इस विधानसभा को बेहतर बनाने के लिए। जो भी हम कर सकते हैं वो हमें सुझाव दें, हम अधिक से अधिक कार्य करके उन्हें दिखाएंगे। और इस विधानसभा को, जो कि इंदौर का हृदय स्थल है, अगर हृदय स्वस्थ रहता है तो ही शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हृदय रुक गया तो हाथ, पैर, नाक, कान किसी काम के नहीं रहते। इसलिए ये विधानसभा को नंबर 1 बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग भी हमें बहुत मिल रहा है। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 3 दिन से विकास कार्य हो रहे हैं, आपको मूलतः किस समस्या का पता चला है? देखिए, हम तो 24 घंटे सक्रिय रहने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन फील्ड पे रहता है, जनता के बीच रहता है। तो हम लोगों ने कोविड में भी खूब काम किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर ये कार्यकर्ता अस्पतालों में एडमिशन कराना, घर घर भोजन बांटना, राशन बांटना, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांटने का काम किया। तो जब फील्ड पे आदमी रहता है तो उसको अपने आप समस्याएं समझ में आ जाती हैं। जो भी समस्या हमें समझ में आई, हमने उसकी फाइल बनवाई और वो कार्य स्वीकृत कराए। नगर निगम का भी हमें इसमें सहयोग मिला और अब तेज़ी से हम लोग उन सारे कामों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोरोना में 2 साल नहीं जाते तो अब तक तो हम इन सब कार्यों का लोकार्पण भी कर चुके होते, मगर कोई बात नहीं। अब आने वाले 1-2 साल में 2000 करोड़ के कामों का पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा और ये विधानसभा मध्य प्रदेश की तो सबसे विकसित विधानसभा बनी जाएगी। इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो विधानसभा विकास को लेकर आप? देखिए, विकास के लिए ही हम लोग एक एक पल और एक एक कण लगे ये प्रयास करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और हमारे नेतृत्वकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। NRI सम्मेलन होने जा रहा है इंदौर में पहली बार, तो उसको लेकर अभी तक क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं इंदौर में?
देखिए बहुत अच्छी तैयारी है, सभी 1-to-1 मार्किंग सारे अतिथियों की है। सबके स्वागत के लिए हम लोग आतुर हैं और जो इंदौर की स्पेशलिटी है उसके प्रदर्शन के लिए हम लोग आतुर हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जनमानस ने भी स्वेच्छा से अपने घरों को उनके मतलब साफ़ सफाई करके उनके लिए तैयार किया है कि आप आएँ हमारे घर में रुके। मार्केट के लोगों ने डिस्काउंट और सजावट की व्यवस्था की है और इस तरह से पूरा इंदौर उनके स्वागत के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से भी सभी प्रवासी भारतीयों का इंदौर में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, तो आज हमने देखा कि यहाँ पर करोड़ों की लागत से भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर मध्य प्रदेश 36।